जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उस समय हमारी मनस्थिति क्या रहती है? उस समय हमारी मनस्थिति रहती है कि एक सत्ता है, उसके सामने हम बैठे हुए हैं, पूर्ण समर्पण के साथ में बैठे हुए हैं। वो सत्ता, हम उसके सामने अपने विचार रखते हैं, हमारी जो इच्छा होती है वो रखते हैं और हमें पूरा विश्वास होता है। साइंटिफिक प्रेयर का मतलब तो ये है कि पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर से हम मांगते हैं कि ईश्वर हमें ये दीजिए, हमें ये चाहिए। वही प्रार्थना होती है। देखिए, प्रार्थना के समय जो है कि वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी मनस्थिति क्या है। उस मनस्थिति का आपके जो वहाँ आप एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। विराजमान है ईश्वरीय सत्ता तो, और आपके अंदर आपकी जो भी चीज, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम विचारते हैं, वो हमें मैनिफेस्ट करने का, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बताता है कि हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और सारे जो दैवीय गुण हैं वो हमारे अंदर ही विद्यमान हैं। तो हम किस मूर्ति पूजा के रूप में हम किस चीज़ की पूजा करते हैं? हम मूर्ति, देखिए माइंड जो है ना हमारा, वो सिंबल्स में सोचता है। वो माइंड की भाषा सिंबल है या वाइब्रेशन है। तो वो जो हमारे जो पुरखों ने जो देवताओं की मूर्तियाँ बनाई हैं, जो गणेश जी की मूर्ति बनाई है, दुर्गा की मूर्ति बनाई है, वो एक्चुअल में हमारा जो बुद्धिमत्ता जो है ना, गणेश जी हैं हमारी बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। तो हमारे में जो क्वालिटीज़ हैं, बुद्धिमत्ता की जो क्वालिटीज़ हैं, हम वो उस मूर्ति के रूप में स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं। इसी तरह दुर्गा हमें अभय प्रदान करती है, तो शेर के ऊपर बैठी हुई मूर्ति की हम पूजा करते हैं। तो हम एक्चुअली में जो हमारे अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है, उसी से हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो हमारे में जो, जैसे गणेश जी जैसे गुण हमें प्रदान करें, दुर्गा के जैसे गुण, हम माँ दुर्गा की तरह हमें गुण प्रदान करें। तो एक तरह से हम उस ईश्वरीय सत्ता की उपासना करते हैं और उस सत्ता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस तरह के गुण प्रदान किए जाएं। और प्रार्थना करते समय हम अपना पॉस्चर बिल्कुल, हम सत्ता के सामने बैठते हैं, ठीक पॉस्चर में बैठते हैं। बिल्कुल पॉस्चर हमारा बिल्कुल जो पूजा के समय हमें कैसे रहता है, ज़मीन पे बैठते हैं, पालथी मार के बैठते हैं। हमारी जो स्पाइन होती है वो स्ट्रेट रहती है। और हम जब मंत्र जाप करते हैं या पूजा करते हैं तो इस तरह हम बैठते हैं। तो ये इसका साइंटिफिक ये है कि जब हम हमारे जो पॉस्चर ठीक रख के बैठते हैं, इस तरह जो पॉस्चर में बैठते हैं ना, उस समय हमारी मनस्थिति भी है कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे में रहते हैं, मनस्थिति हमारी अच्छी रहती है। हम ये विश्वास रहता है कि हम जो मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। और वो जो पॉस्चर में हम बैठते हैं तो हमारे अंदर से वेव्स इस तरह की जाती हैं कि वो वेव्स बहुत फास्ट वेव्स हमारे माइंड से निकलती हैं, और बहुत पॉजिटिव फास्ट वेव हमारे माइंड से निकलती हैं। वो काम हमारा जल्दी होना शुरू हो जाता है। कितना साइंटिफिक है हमारा पूजा पद्धति, आप देखिए। 4 तरीके से हम पूजा करते हैं। दीप जलाते हैं। दीप जलाने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो मैंने बताया ना कि ईश्वर हमारे अंदर ही विराजमान है। वो ईश्वर एक ज्योति के रूप में विराजमान है। एक तरह से हम हमारे अंदर जो ईश्वर ज्योति के रूप में विराजमान है, हम उस ज्योति की एक तरह से उपासना करते हैं। फिर हम अगरबत्ती लगाते हैं, धूप लगाते हैं। धूप अगरबत्ती हम इसलिए लगाते हैं, धूप अगरबत्ती लगाने के पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारे अंदर जो बहुत सारे जो हमारे जो न्यूरल कनेक्शन बने हुए हैं ना, हमारे अंदर जो बहुत सारे जो नेगेटिव न्यूरल कनेक्शन बने हुए हैं, वो धुआं की तरह, जो निगेटिविटी हमारे अंदर है वो धुआं की तरह हमारे अंदर से निकले। और जो जैसे अगरबत्ती और धूप में से जब से खुशबू फैलती है, फ्रेगनेंस फैलता है, वैसे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए और हमारी फ्रेगनेंस उस पॉजिटिविटी की चारों तरफ फैले। भगवान के फूल चढ़ाते हैं। फूल देखिए कैसे एक कली से एकदम फूल बन जाता है, और जैसे ही वो कली से फूल बनता है उसमें खुशबू कितनी फैल जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर जो है बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वो हमने अभी डेवलप नहीं करी हैं। अच्छी गुड क्वालिटीज़ हमने जब गुड क्वालिटीज़ इंसान के अंदर डेवलप होती हैं, मनुष्य के अंदर डेवलप होती हैं धीरे धीरे, तो वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती। क्वालिटीज़, उनकी सुगंध अपने आप फैल जाती है। तो पुष्प को हम इसलिए पुष्प को अर्पित करते हैं कि जैसे ये पुष्प है, ये अपने आप जैसे खिला तो इसमें से फ्रेगनेंस आने लगी, वैसे ही हमारे में जो अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप हों और वो क्वालिटीज़ की फ्रेगनेंस चारों तरफ फैले। तो जैसे पुष्प अपने चारों तरफ का माहौल अच्छा कर देता है, तो हमारे अंदर जब अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, अच्छे गुण क्वालिटीज़ हों, तो हम उसका हमें ही फ़ायदा नहीं होगा, हमारे सराउंडिंग्स को भी फ़ायदा होगा।
फिर हम भोजन अर्पित करते हैं, नैवेद्य लगाते हैं भगवान को। तो नैवेद्य में देखिए कितनी साइंटिफिक बात है कि खाना जिस भावना के साथ पकाया जाता है ना, उसकी वाइब्स खाने में आती हैं। और खाने के रख के जिस जिस भावना के साथ उस खाने को रखा जाता है, उसकी वाइब्स उसमें आती हैं, और वो वाइब्स हमारे शरीर में वो वाइब्स का बहुत इफ़ेक्ट आता है। तो जब भगवान के लिए आप खाना पकाएंगे और भगवान के भोग लगाएंगे, तो उस खाने में किस तरह की वाइब्स रहेगी, ये देखिए आप। तो वो जो वाइब्स जो भगवान के भोग लगा के, ईश्वर के भोग लगा के जो खाना खाया जाता है, उसमें अच्छी वाइब्स रहती हैं। और हम तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। तुलसी के बारे में बोला जाता है कि तुलसी की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि काफ़ी दूर दूर तक तुलसी पत्र में ना वायरस नहीं आ सकते। काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई है तुलसी की वाइब्रेशन की। तो तुलसी भगवान के भोग में चढ़ाई जाती है। कितने जीनियस थे हमारे से जो एंसेस्टर्स थे, कितने जीनियस थे, कितना अच्छी पद्धति उन्होंने बनाई। हम आरती गाते हैं, पूजा करते हैं, आरती गाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक तरह से वो एफर्मेशन है, पॉजिटिव एफर्मेशन होता है वो एक तरह से, कि आपके अंदर बार बार भगवान की आरती करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन आप करते हैं, तो एक आपके माइंड में पॉजिटिविटी आती है। और सेकेंडली जो पॉजिटिव एफर्मेशन बार बार करने से ना आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो जो भगवान की आरती गाने का भी कितना बड़ा महत्व है। थोड़ी देर के लिए चाहे पूजा करें, लेकिन वो उस समय अपना पॉस्चर ठीक रखिए, अपने विचार ठीक रखिए, पूरे विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा रखिए, पूरे विश्वास के साथ करिए। दीपक जलाएं तो इस भावना से जलाएं कि हमारे अंदर जो ज्योति है वो हमें और भी प्रज्वलित, हमारे अंदर जो ज्योति है, हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति बढ़ाए। अगरबत्ती जलाएं तो उस जो अगरबत्ती उस भावना से भोग लगाएं, तो भी पॉजिटिव भावना से आप भोग लगाएं। चाहे थोड़ी ही पूजा करेंगे, उसमें आपको काफ़ी अच्छा फल मिल सकता है। प्रेयर में काफ़ी अच्छा फल मिल सकता है। प्रेयर एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही हमारे देवी देवता, हमारे एंसेस्टर्स ने इस तरह उसको बनाया है, प्रेयर को और आरती को और भगवान की पूजा को, कि हमारे अंदर ईश्वरीय गुण डेवलप हो सके, हमारे अंदर स्थित ईश्वरीय सत्ता के समीप जा सकें और खुश रह सकें।